नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2। इसे पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि माना p कोई अभाज्य संख्या है और a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। जैसे अगर कहा जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या हो और p अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 11 13 ये संख्या है। अगर कह रहा है कि जैसे अगर 6 स्क्वायर को अगर इसको 3 विभाजित करता है तो 6 को भी 3 विभाजित करेगा। ये तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कह रहा है अभाज्य संख्या, ये जान लीजिए अभाज्य किसे कहते हैं। एक नाम और आएगा सह अभाज्य। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं कि जो सिर्फ एक से या खुद से विभाजित हो। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, उसके बाद 11। अब देखिए अगर कहा जा सकता है कि ये सब के सब क्या चीज़ है, यहाँ पर 2 यही सम संख्या और सब के सब क्या है, विषम। और उससे अभाज्य संख्याएं क्या है, ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी वह एक से ही मतलब विभाजित हो दोनों की दोनों संख्याएं। जैसे यहाँ पर कहा जा सकता है 12 और 13। 12 13 क्या चीज़ है, सहअभाज्य संख्या। क्योंकि अगर ये 12 को देखा जाए तो ये भाज्य संख्या और 13 अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए तो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, वह सिर्फ 1 है। इसलिए ये दोनों के दोनों क्या कहे जाएंगे, सहअभाज्य। दूसरा देख लीजिए, जैसे 18 हो गया, 25 हो गया। 18 भी भाज्य संख्या है और 25 भी भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों अगर एक साथ आ गए तो इसका मतलब ये क्या कहे जाएंगी, सहअभाज्य संख्या है। यानी दोनों का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 1 होगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। इसका अपोजिट एक मान लेंगे। जैसे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तब कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q सहअभाज्य है। अभी बताएं कि सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी कोई ऐसी संख्या हो कि जिसको, जैसे अभी बताएं कि 18 25, इन लोगों को कोई संख्या नहीं काट सकती है एक के सिवाय कि दोनों ऊपर नीचे कट जाए। इसीलिए ये सहअभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। अब देखिए ये लिखा गया तो इसका मतलब ये q को इधर कर सकते हैं, यानी कड़ी में 5 q बराबर क्या हो जाएगा, p। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए अगर इसका वर्ग करेंगे कड़ी में 5 q का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। यानी अगर ये करेंगे तो कड़ी में 5 ये हट जाएगा कड़ी और बचेगा क्या चीज़, 5। और यहाँ पर अगर q है तो q तो यह एक संख्या के रूप में माना गया है तो यह q स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा p स्क्वायर। यानी कह सकते हैं इसको कि q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे 5।
ये देखने से क्या लग रहा है कि ये 5 जो है ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इतना होने के बाद ये समीकरण 1 मान लीजिए। अगर ये विभाजित कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं, p का मान कुछ मान सकते हैं, अलजेब्रा है मान ही सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो p को अगर हम क्या करें, p बराबर अगर कह दें 5z, अब p बराबर अगर 5z मान लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए माना p बराबर 5z, तो समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5z का होल स्क्वायर बटे 5, ये बराबर हो जाएगा 5 पचे 25 जेड स्क्वायर बटे 5, यानी 5 से ये कटेगा तो 5 बार कट जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि 5z स्क्वायर। अब आगे देखिए, यानी यह क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर जेड स्क्वायर। अब जैसे समीकरण 1 में देखिए क्या किया गया था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 किया गया था, इसी तरह से यहाँ पर जेड स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर लिखा गया था कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तब 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इसको अगर समीकरण 2 मान लिया जाए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या समझ में आ रहा है। समीकरण 1 से यह सिद्ध हुआ कि 5 जो है वह p को विभाजित करता है, और यहाँ पर समीकरण 2 से पता चला कि 5 जो है यह q को भी विभाजित कर रहा है। और हम लोगों ने माना क्या चीज़ है, यह एक सह अभाज्य संख्या p और q, यह सह अभाज्य संख्या है। तो अगर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं तो 5 क्यों विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हमारी धारणा यानी हमने जो कल्पना किया था उसके विपरीत में है। अतः समीकरण 1 तथा 2 से यह सिद्ध होता है कि P और Q सह अभाज्य नहीं है। जो हमारी कल्पना के विरोधाभास में है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस तरह का कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 7, इस तरह से कोई भी संख्या आ सकती है कि जिसको आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़ेगा।
और सिद्ध करने के लिए ये तरीका ही अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि ये जो किया गया कि माना p बराबर 5z, ये p बराबर 5c कुछ भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर 5 है तो ये भी 5 माना जाएगा, अगर 3 है तो ये भी 3 माना जाएगा, 2 है तो 2 ही माना जाएगा। और ये लिखने का जो तरीका है ये मतलब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीका बताएंगे, लेकिन लिखने का सिर्फ ये समझाना होता है बस। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक क्या सिद्ध किया है आपने? कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है ये कड़ी में 3 दे दे या कड़ी में 7 दे दे, कुछ भी दे दे। तो जब ऐसे कुछ दे प्लस माइनस के रूप में या गुणे के रूप में, तो हम इसको जो कड़ी वाली संख्या होगी इसको ऑलरेडी मान लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अब पूरे की बात कही जा रही है, तो यहाँ 3 धन 2 कड़ी में 5, इसको क्या करेंगे जैसे पिछले प्रश्न में हम लोग क्या किए हैं उसको परिमेय संख्या मान लिए, इसको भी परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या तो यह भी क्या होगा, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 3 धन 2 कड़ी में 5 बराबर p/q। अब इसको ट्रांसफर करके लिख लीजिए, 2 कड़ी में 5, इतने को छोड़िए और 3 ये जो बचा है इसको क्या करेंगे दूसरी तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा p/q। और इधर ये 3 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 5 बराबर p-3q। इसका इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा और बटे q हो जाएगा, यानी कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा p-3q बटे ये 2 इधर गुणा है तो इधर क्या होगा q के साथ भाग ये भी करेगा 2q। अब देखिए ये इतना पूरा कितना हो क्या हो गया, ये बटे के रूप में लिखा गया और q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या हो गई। यह एक परिमेय संख्या हो गई। तो अब देखिए इसका दाहिना पक्ष परिमेय संख्या और बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? इसका मतलब दोनों के बीच में विरोधाभास है। जो हम लोगों ने माना है कि यह एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। तो लिख सकते हैं दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। जो कि विरोधाभास है। अतः क्या दिया, 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला दिया है 1 बटे कड़ी में 2, दूसरा दिया 7 कड़ी में 5 और तीसरा दिया 6 धन कड़ी में 2। अब 3 के तीनों तरीकों में देख लीजिएगा क्या करना है। पहला माना वही चीज जो पहले माना गया है, माना 1 बटे कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं, 1 बटे कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा a बटे b या p बटे q, जो भी मान सकते हैं। और b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b
सह अभाज्य है। अब देखिए अगर ये है, अगर इधर वाले को पलटा जाए तो कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, यह b बटे a हो जाएगा ना। अभी बताएं कि जब इस तरह का आ जाए, सिर्फ ये ऊपर बस रहे, तो उसको क्या करेंगे, शुरू से लास्ट तक करेंगे। लेकिन यहाँ पर कड़ी में 2 और यह b बटे a, अगर हम कह दें कि 3/4 एक परिमेय संख्या है, तो 4/3 भी तो परिमेय संख्या ही होगी। तो अगर a बटे b एक परिमेय संख्या है, तो b बटे a यह भी एक परिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दायां पक्ष और बायां पक्ष, दायां पक्ष परिमेय संख्या, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या। जो कि विरोधाभास है। अतः 1/2 में 2 अपरिमेय संख्या होगी। अब दूसरे वाले में देख लीजिए, 7 में 5, यानी 7 गुणे कड़ी में 5। अब इसको भी इसी तरह से मान लिया जाए, माना 7 में 5 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या, तो इसको भी a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। 7 में 5 बराबर a बटे b। बस वही पहले वाला चीज कि b इज नॉट इक्वल टू 0, a तथा b सह अभाज्य है। अगर ये सह अभाज्य हैं, तो इसका मतलब इसका HCF 1 होगा। अब इसको थोड़ा सा पक्षांतर करके देख लीजिए, तो कड़ी में 5 ये बराबर क्या होगा, a बटे 7b। यह a बटे 7 भी, ये भी इसी तरह से जैसे इसमें हुआ परिमेय संख्या, इसी तरह से यह भी परिमेय संख्या हो गई। तो दायां पक्ष परिमेय संख्या, और बायां पक्ष अपरिमेय संख्या। अतः विरोधाभास है। तो क्या हो जाएगा, 7 में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए तीसरा दिया है, 6 धन कड़ी में 2। जैसे इसको परिमेय संख्या मान लिया गया है, अपरिमेय सिद्ध करना, इसी तरह से यह भी कर लें, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख दीजिए माना, क्योंकि जगह पहले लिखे नहीं तो मान के चलिए माना। तो अगर ये भी परिमेय संख्या, तो 6 धन कड़ी में 2, इसको भी तो a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b सह अभाज्य है। तो क्या हो जाएगा, इसको भी ट्रांसफर करिए। कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b माइनस 6, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 6b बटे b। अब देखिए यहाँ पर भी ये आ गया, कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या और a माइनस 6b बटे b, यह भी एक परिमेय संख्या हो गई। यानी इसको भी लिख सकते हैं, दायां पक्ष
परिमेय संख्या, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या। अतः जो कि विरोधाभास है। अतः 6 धन कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन दे ही देता है कि जो 2 नंबर से 4 नंबर के बीच में होता है कि आप इसको अपरिमेय सिद्ध करिए। तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 7, ऐसी संख्याओं को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।